आज आपको कूलर और पंखे का आवाज़ जो है थोड़ा सा मिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो है आज माइक नहीं लगाया है। मैं लगाना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि रात का बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, लगभग 2 बज रहा है और 2 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। हुआ क्या था, मैं दिन में सो गया था तो मैं फिर शाम को मुझे जल्दी नींद आ गई खाना खाने के बाद, तो मैं उठा हूँ 1 बजे। तो मेरा रूटीन अभी ख़त्म हो रहा है तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो आज सुबह मैं सो के उठा, काफ़ी लेट सोया था, मैं 8:30 बजे सो के उठा। 8:30 बजे सोने के उठने के बाद में मेरे जितने भी चैनल है मैं सबकी वीडियो अनलिस्ट करके रखता हूँ। तो कुछ चैनल की मैं 5-50 पे लिस्ट वो पब्लिक करता हूँ, कुछ की 8:30 बजे करता हूँ। 8:30 बजे मैंने सारी वीडियो पब्लिक की, सारी वीडियो मतलब जितनी मैं करता हूँ उस हिसाब से मैंने पब्लिक की। और पब्लिक करने के बाद में मैं वापस सो गया। फिर वापस सोने के बाद में जब मैं सो के उठा तो मैंने थोड़ा सा दांत वाँत साफ किए और फिर थोड़ी सी चाय पी, और तब तक लंच तैयार हो चुका था। मैंने नाश्ता स्किप कर दिया आज फिर से। चाय के साथ मैं हल्का फुल्का कुछ खा लेता हूँ, जैसे रोस्टेड मखाने हो गए या रोस्टेड काजू हो गए, ऐसा कुछ खा लेता हूँ। तो वही खाया। और जैसे जो नाश्ता करता हूँ जैसे ओट्स या उससे क्या कहते हैं पोहा खाता हूँ, वो नहीं खाया। आज नाग पंचमी थी तो सभी नाग देवताओं को नमस्कार। तो सबसे पहले मैंने लंच किया उठने के बाद में, दांत साफ करने के बाद में, दांत साफ करने के बाद में, फ्रेश होने के बाद में, और लंच करने के बाद में फिर इतनी जल्दी नींद नहीं आने वाली थी क्योंकि काफ़ी लेट से सोया था। फिर मैं जगता रहा और फिर मैं डिसाइड करता रहा कि मैं महाअवतार नरसिम्हा पिक्चर देखने जाऊँ या न जाऊँ, क्योंकि उसका शो ना अभी थोड़े शो कम है इसके, टाइमिंग बड़ा गलत है। और मैं चाहता हूँ कि मैं सुबह उठूँ, अर्ली मॉर्निंग शो देखूँ और शो देखने के बाद में दोपहर से अपना जो भी काम करना है करूँ आके। लेकिन उसके शो ऐसे हैं जब मैक्सिमम टाइम पे रस होता है। तो रात को हल्की बारिश हुई थी, सुबह हल्की बारिश हुई थी, जिसकी वजह से गर्मी थोड़ी सी कम हो चुकी है। तो मैंने पिक्चर देखना स्किप किया। मैं कल विचार करता हूँ जाऊँ या ना जाऊँ। और मेरा बहुत ज़्यादा मन है, क्योंकि जैसे ही इंस्टाग्राम पे मैं रील देखता हूँ मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं, और मेरा सिनेमा हॉल में ही जाने का मन कर रहा है। और मेरे साथ कोई जाने वाला भी नहीं है, तो मैं अकेला भी पढ़ रहा हूँ, इस वजह से भी नहीं जा रहा हूँ। और टाइमिंग बड़ा गलत है, उसके 4:30 बजे से शो है। तो मैं टिकट बुक करके 4:30 बजे तक वेट नहीं कर पाऊँगा, होगा ही नहीं मुझको वेट। हालांकि वेट तो करेंगे तो होगा, लेकिन वो मुझको हो नहीं पाता है। मेरा ऐसा है कि अभी टिकट बुक किया, 1 घंटे या आधे घंटे के अंदर में शो हो, और अभी बुक कर दिया या सुबह बुक कर दिया तो वो बड़ा दिक्कत हो जाती है। और शाम को 4:30 बजे मुझे कहीं जाना था तो फिर मैं शो देखने नहीं जा पाया। हालांकि मैंने रिव्यू डाले हुए हैं, रिव्यू मैंने इसलिए डाले हुए हैं क्योंकि जो गूज़बम्स उसको देख के आ रहे हैं, जो उसमें चीज़ें हैं वो नेक्स्ट लेवल की हैं। और 2037 तक इन्होंने अपना शेड्यूल करके रखा है। कोई तो है जो हमारी संस्कृति को दिखा रहा है, हमारे इतिहास को दिखा रहा है, हमारे भगवान को दिखा रहा है सही से। दे आर रिप्रेजेंटिंग आवर गॉड वेरी प्रिसाइजली, वेरी करेक्टली, वेरी वेल। तो उनको करना चाहिए। तो मैं नहीं जा पाया देखने। तो शाम को क्या था, तिवारी जी का कॉल आया कि मार्केट चलेंगे, तो तिवारी जी के साथ गया, थोड़ा घूमा। उनकी कल मॉर्निंग शिफ्ट है। तो घूमने के बाद में मैंने उससे क्या कहते हैं मार्केट घूमते रहे रोडों पे, क्योंकि काफ़ी टाइम पे घूमे भी नहीं थे। तो फिर मार्केट गए, उन्होंने 2-3 सब्जियां ली और मैंने कुछ लिया नहीं। मैं रास्ते से वापस आ रहा था, तो कल रात को भी मैं समोसे लेके आया था। तो भव्या और सोना बच गई थी क्योंकि वो सो गई थी, तो मैं 3 समोसे और लेके आया। इन तीनों के लिए एक समोसा दिया। लब्बू को डबल मिल गया क्योंकि कल रात को भी उसने खा लिया नीचे से उठ के। वो आज नहीं लाता तो नाराज़ हो जाता, तो आज भी लाना मजबूरी था उसका, नहीं तो मैं 2 ही लाने के चक्कर में था। फिर मैं ले आया, इनको खिला दिए समोसे खाने के बाद में मैं एक चाय पीने का इच्छुक था जो मुझे मिली नहीं। एक ही चाय मिली आज पूरे दिन में, जबकि मैं 3-3 चाय पी जाता हूँ। मैं कम चीनी वाली चाय पीता हूँ, ज़्यादा चीनी डालकर नहीं पीता हूँ। तो मैंने फिर उससे क्या कहते हैं, अब मैं सोच रहा हूँ कि अब बना लूँ चाय। तो देखो हो सकता है अभी बनाऊँगा, क्योंकि अभी मैं जगूँगा। मुझे लगता है मैं अब सुबह तक जगूँगा, नींद नहीं आएगी। कितना सोऊंगा यार, रात भर सोया, फिर दिन भर सोया, फिर अभी रात फिर 1 बजे तक सो गया, शाम को 8:30 बजे सो गया। मैं पता नहीं गहरी नींद आ गई, मैं सो गया। और नींद जब आती है तो उस समय मैं मोबाइल कुछ नहीं देखता हूँ, मैं सो जाता हूँ। हाँ, कभी कभी मुझे जगना पड़ जाता है डबल शिफ्ट करने के बाद भी, मेरी वीडियो की वजह से। मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होकर वीडियो बनाता हूँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझ में ही कमी है या मेरी किस्मत में कमी है कि मेरी वीडियो जो है यूट्यूब पे हिट नहीं हो पा रही है, जिस तरह से जाना चाहिए वैसे नहीं जा पा रही है, या जैसे मैं चाहता हूँ या जैसे मुझे बनानी चाहिए, कोई ना कोई कमी तो है। लेकिन कई बार मैं सोचता हूँ कोई कैसी भी वीडियो बना कर डाल देता है, पॉपुलर हो जाते हैं और उनका चैनल भी चल जाता है। लेकिन मैं तो काफ़ी अच्छी वीडियो डाल रहा हूँ। मैंने सारे टॉपिक कवर करके देख लिए, ऐसा कोई टॉपिक छोड़ा नहीं जो मैंने कवर नहीं किया है, 1-2 को छोड़ के। तो
ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये मैं व्यू के लिए नहीं बना रहा हूँ बिल्कुल भी ना। इस पर कोई सब्सक्राइबर आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पुराना चैनल था, इस पर मैं गेमिंग के शॉर्ट डालता था, दिल्ली गेमर्स वाले से ही लिंक है ये। तो मैंने इसका नाम बदल के द संदीप कैप्टर कर दिया है और इस पर 95 सब्सक्राइबर ऑलरेडी हैं मेरे जो गेमिंग वाले चैनल से थे। और इस पर मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। इस पर व्यू आएगा तो भी ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक। मैं किसी से रिक्वेस्ट करने नहीं जा रहा हूँ उसके लिए। मैंने रिक्वेस्ट भी की थी लेकिन मुझे लगता है रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिक्वेस्ट करने से भी सब्सक्राइबर नहीं आते हैं। वो तभी आते हैं या तो यूट्यूब आपको देता है, आपके वीडियो को आगे बढ़ाता है, या फिर आपकी किस्मत में होता है। तो मुझे तो अक्षय कुमार की बात बहुत सही लगती है कि 30% आपकी मेहनत काम करती है, 70% आपकी किस्मत काम करती है। तो अक्षय कुमार ने साथ में ये भी बोला, अब 30% आपकी किस्मत काम करती है तो हम किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, या मेहनत के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। 70% किस्मत काम करती है तो मेहनत किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। हमें वो 30% मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या पता वही 30% मेहनत की वजह से हमारी किस्मत जागे। इसीलिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। मेरे कुछ मित्र हैं जो मेहनत कर रहे हैं, मेरे साथ ही कर रहे हैं और नहीं ग्रो कर पा रहे हैं। हालांकि हमने सब्सक्राइबर्स तो अच्छे खासे ग्रो कर लिए हैं। मेरा मित्र दीपक, उसके 70,000 सब्सक्राइबर हो गए। एक मित्र मनीष है, उसके 1 लाख कुछ सब्सक्राइबर हो गए। मनीष ने हम सबसे बाद में चैनल स्टार्ट किया था और उसको सब्सक्राइबर बहुत तेज़ मिले। उसका चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है, लेकिन अभी रीच नहीं आ रही है और मैं तो चाहूँगा कि रीच आए उस पर, क्योंकि मेहनत सबकी होती है। तो दीपक का भी चैनल मोनेटाइज हो गया, ऐसा है। हाफ मोनेटाइज पहले हो गया था लेकिन बाद में फुल मोनेटाइज हो गया था, लेकिन बाद में उस पर कुछ आया था तो दिक्कत हुई थी। अभी मैंने पता किया नहीं है, अभी मैं जाऊँगा कल शिफ्ट नाइट में तो मैं पता करूँगा। तो मेरा एक चैनल हाफ मोनेटाइज हो रखा है और सब्सक्राइबर अच्छे खासे हैं। मेरे एक चैनल पर 16,000 है, 30,000 है, लेकिन YouTube रीच देना बंद कर देता है। ये कंप्लेंट है मेरी YouTube से, रीच देना चाहिए YouTube को। तो अब देखो मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, ये भी कहीं ना कहीं से मेरा डेडिकेशन ही है कि मेरी आँख खुली है और मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे ध्यान है कि वीडियो बनाना है, पसीना भी आ रहा है, गर्मी भी हो रखी है। अभी क्या है, मकान मालिक के उसमें रहते हैं रेंट पे हम, तो डबल रूम सेट वाला 2 BHK है, जिसमें AC नहीं लगवा सकते क्योंकि 8 रुपये यूनिट के हिसाब से वो बिल लेता है। तो जितने की मैं AC लगवाऊंगा ना, उससे ज़्यादा का मेरा AC की EMI उतनी नहीं जाएगी जितना ज़्यादा बिल चला जाएगा। अभी बहुत बिल चला जाता है। अब पता नहीं ये मकान मालिक 8 रुपये यूनिट बिल क्यों लेते हैं, वो पता नहीं। तो वो सब ख़त्म करते हैं। मैं अपनी दिनचर्या के बारे में बात करता हूँ। तो शाम को मैंने डिनर किया, डिनर करने के बाद में मैं सो गया। शाम को एक्चुअली डिनर में मेरी फेवरेट सब्ज़ी थी, गवार फली बोलते हैं ना, ग्वार फली, बीन्स होती है एक तरह की, वो बहुत ही टेस्टी बनती है अगर इनको तड़कन की बनाओ तो। तड़कन की बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, तेल डालना है, जीरा डालना है, हींग डालना है, और ये धुली हुई कटी हुई और इनके ऊपर से एक स्किन निकलती है, वो स्किन निकाल के इतनी बड़ी पीस बना के ये बीन्स डाल दिए। उसके ऊपर से नमक डालना है, आप चाहे हरी मिर्च या लाल मिर्च तोड़ के डाल सकते हैं। और फिर उसको उसी तेल में या उसी में हल्की स्टीम में पकने दें। जब पक जाती है, मुश्किल से 5 मिनट 6 मिनट लेती है पकने में, 10 मिनट मान लो ले लेती है। उसके बाद में आपको पूड़ी पराठे या रोटी से खाओ, आपको नेक्स्ट लेवल का मज़ा आएगा। आपको सारे मसालों का मज़ा आएगा बिना कोई मसाले डाले। तो वही बनी थी, वो मैंने खाई और उसके बाद में मैं सो गया। सो के उठने के बाद मैं उठा हूँ सो के, तो मैंने 1 बोतल पानी पिया, मुझे प्यास लग रही थी बहुत तेज। फिर इससे ठंडा पानी निकाला, वाटर कूलर से गर्म पानी लिया, नॉर्मल पानी लिया, दोनों मिक्स करके मैंने पी लिया। फिर मैंने थोड़ा सा केक भी खाया, रियांश के बर्थडे का केक रखा हुआ था वो खाया। और केक खाने से पहले मैंने सेवइयाँ भी खाई थी। सेवइयाँ आप जो दुकान में मिलती है वो वाली नहीं है, सेवइयाँ वो वाली जो मेरी मम्मी बनाती है, मेरी दीदी बनाती है, ठीक है। ये सेवइयाँ एक नेक्स्ट लेवल की होती है, मुझे बनाना नहीं आती है, लेकिन हाँ मैं मोटी वाली बना लेता हूँ थोड़ी सी। आटा मैदा गूँधना पड़ता है, मैदा गूँधने बहुत मेहनत होती है इसमें। औरतें महिलाएँ जो हैं गाँव में 5-5 महिलाएँ बैठती हैं और एक आदमी एक और महिला का मिलकर तोड़वाती हैं। अगर आपसी कोऑर्डिनेशन इनका ठीक है तो उनकी बातचीत भी होती रहती है और ये हाथ से ऐसे ऐसे करके तोड़ते डालते रहती हैं। फिर उसको सुखाया जाता है, फिर इकट्ठा करके रखा जाता है। महिलाओं में ये बहुत बड़ा क्रेज है इस चीज़ का कि ये इन सेवइयों को जो है अपनी बेटी की जब शादी हो जाती है तो ससुराल में वो जरूर पहुंचाती है। एक डब्बा भर के लला 2 किलो मैदा का कर दिया, ये पहुंचा देना। और वहाँ पर फिर जो बेटी होती है वो भी बड़ा शान से कि हमारे मैके से आया है, तो बना के खिलाती है। ये अमूमन दूध डाल के मीठे वाले ही बनते हैं। पहले देसी घी में हल्के से फ्राई किए जाते हैं, मतलब सैलो फ्राई जिसको बोलते हैं, जले भी ना और कच्चे भी ना रह जाएँ, क्योंकि वो कच्ची मैदा का बनता है ना, तो उसको सैलो फ्राई किया जाता है, एक तरह से सेंका जाता है। सेंकने के बाद उसमें खीर की तरह दूध डाला जाता है और फिर आप चीनी गुड़ या जो डालना चाहें डाल सकते हैं। नहीं डालना मत डालो, थोड़ा सा मीठा डालना पड़ेगा। तो मीठे का आपको सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा अगर आप चीनी गुड़ नहीं डालना चाहते हो। ये करने के बाद में
इसको खाओ आप, गर्म खाओगे तो उतना तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जब थोड़ा सा गुनगुना खाओगे ना, या बिल्कुल चिल्ड नहीं, ठंडा खाओगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इन दिनों में, बारिश के दिनों में, ये रेसिपी घर में 3 से 4 बार बनती थी, और इसके साथ में चावल बनते थे और रोटी बनती थी। रोटी क्यों बनती थी? क्योंकि ये गांव में खाने की आदत थी। इतनी बड़ी एक थाली आती है, इतनी ऊंची उसकी कोर होती है, पूरी थाली भर के गाँव में थोड़ा इसको अलग तरीके से बनाते हैं लोग, जैसे दूध डाल के बनाना बनाओ। तो गाँव में क्या होता है, इन दिनों में गुड़ हमारे पास बहुत होता है, मेरे इधर गन्ने की खेती बहुत होती है, तो गुड़ बहुत होता है, तो गुड़ डाल के बनाया जाता है, और वो एक एक थाली भर के खा जब पीते थे हम। तो क्या हुआ, जबा जो है पहले बना के रख दिया मम्मी ने, बाकी खाना बाद में बनता है। तो जब तक हम सब लोग खाना खा रहे हैं, मेरे घर पे खाना पहले से ही बहुत लेट खाया जाता है। खाना लेट खाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन लेट खाया जा रहा है, अब उसमें क्या कर सकते हैं। तो हम सब लोग खाते थे। एक बार हम सब लोग नीचे बैठ के खा रहे थे, साला सांप ही निकल गया ऊपर से, पता नहीं कौन सा सांप था। हम, मेरा छोटा भाई, मैं, पापा, मम्मी रोटी सेंक रही थी, वो थालियों में से होकर निकल गया, तो उठाना फेंकना पड़ा। बहुत छोटे की बात है, मुझे मेमोरी में मेरे रह गया यहाँ पर। तो इसको खाया जाता है वैसे, तो हम 2-2 थाली तो पहले ये पी जाते थे, इसको ऐसे उठा के पीते थे, क्योंकि थोड़ा सा लिक्विड होता है। मैं आपको बताता हूँ, साउथ इंडियन वो जो खीर बनती है ना, एक उनका जो देते हैं साउथ इंडियन में, वो पतला पतला, वो बिल्कुल वही होता है, लेकिन साउथ इंडियन की तरह नहीं होता है, ठीक है। वो उनका थोड़ा, मुझे अगर जो वो बहुत अच्छा बनता होगा तो बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन जो मेरे ऑफिस में देते हैं वो नहीं अच्छा लगता है। पतला पतला तो पता नहीं कहाँ से अजीब सा पानी मिला के दे देते हैं रेस्टोरेंट वाले। मैं साउथ इंडियन खाने की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे ऑफिस में जो मिलता है मैं सिर्फ उसकी बुराई कर रहा हूँ। साउथ इंडियन खाना आई लव, मुझे बहुत पसंद है। इडली, सांभर, डोसा, सारे खाने मुझे पसंद है। मुझे रसम पीने का बहुत ज़्यादा मन होता है। मैंने एक बार बनाई, मुझे मज़ा भी बहुत आया, लेकिन घर पे कोई सपोर्ट ही नहीं करता है, कोई खाना पीना ही नहीं चाहता, तो मैं नहीं बनाता हूँ, इग्नोर मारता हूँ। लेकिन रसम चावल के अंदर डाल के हाँ मज़ा आ जाता है। तो मैंने वो भी खाया है कटोरी। यहाँ पर दूध डाल के बनता है, तो वो मज़ा नहीं आता जो घर पे आता था। बाद में अब मैं हूँ रिलैक्स एकदम। अब मैं उठा हूँ, मैंने अपनी 8 से 10 रील बनाई हैं, एक चैनल पे बनाता हूँ, नाम नहीं बताऊँगा, जब वो पॉपुलर हो जाएगा तो आप अपने आप ही आपके सामने आएगा, ठीक है। और एक चैनल पे ग्रीन स्क्रीन करता हूँ। अभी एक चैनल की ग्रीन स्क्रीन ने 5-6 दिन के लिए बंद की है, क्योंकि उस पर 200 व्यू आने लगे। कहाँ उस पर आते थे 40,000, 60,000, 1 लाख ऐसे व्यू आते थे। अभी पिछले 5 दिन से उसमें 200 व्यू आ रहे हैं। तो उस चैनल को मैं ऐसे करता हूँ, उस चैनल पे मैं ग्रीन स्क्रीन कभी भी बंद कर देता हूँ। तो मैंने सोचा अभी बंद करूँ, तो मेरा वाईफाई भी ख़राब है, नहीं तो आज वापस चालू करने वाला था। अच्छा, बंद मुझे लग रहा है व्यू कमाने की रीज़न था उस टाइम कि मैंने वीडियो की थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर दी थी। मैं उस पर 8-10 वीडियो डेली डालता था, मैंने 4-5 पे कर दिया था। तो ऐसा भी यूट्यूब करता है कई बार, जब आपकी वीडियो की क्वांटिटी 8-10 है और आप 4-5 करते हो तो नहीं आता है। तो इसलिए मैंने उस पर अभी वीडियो नहीं डाली है। तो कल मेरा वाईफाई ठीक हो जाएगा, वहाँ पर राउटर लगता है उधर, तो जब राउटर लग जाएगा, ये इधर बाहर निकलोगे, यहाँ से बाहर निकलोगे दरवाजे से, वो घड़ी लगी, घड़ी के बगल में लगता है, तो तब मैं कल से बनाऊँगा। क्योंकि अभी इंटरनेट ना अलाउ ही नहीं कर रहा है डालने के लिए, वो बनाने के लिए अलाउ ही नहीं कर रहा है। तो जब मैं रिलैक्स मूड होता हूँ तो देखिए मैं कितना बोलता हूँ। मैं 13 मिनट 30 सेकंड ख़त्म कर चुका हूँ बोलते बोलते, और अभी भी मुझे बोलने में मज़ा आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को जो भी 1-8 सब्सक्राइबर सुनेगा उसको सुनने में कितना मज़ा आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है, तो मैं बोलूँगा, क्या दिक्कत है, यहाँ बोलने से फ़ायदा होता है। अभी क्या है, अभी मैं अब देखूँगा कोई सीरीज या कोई मूवी या कुछ भी, क्योंकि इंटरनेट है नहीं तो लैपटॉप भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कुछ काम की चीज़ें भी नहीं कर सकते हैं। मैं एक ऑफिस मतलब एक एक्स्ट्रा काम कर लेता हूँ पार्ट टाइम पर, वो भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इंटरनेट चाहिए उसके लिए। तो देयर इज़ नो इंटरनेट इज़ ओनली इन मोबाइल एंड इट्स नॉट वर्किंग दैट प्रॉपर्ली, जितना इसको करना चाहिए। तो मैं जो है अभी ये वीडियो अपलोड पे लगा दूँगा और उसे क्या कहते हैं देखूँगा। क्या मुझे रीचर बहुत पसंद आ रही है, एलन रिचर्डसन की जैक रीचर, जो मुझे लग रहा है इन्होंने टॉम क्रूज वाली सीरीज़ से लेके बनाई है। टॉम क्रूज की 2 पिक्चर आई थी, जैक रीचर रिटर्न, जैक रीचर। मुझे रीचर बहुत पसंद आ रही है, देखता हूँ क्या है कैसे है। 2 सीज़न देख चुका हूँ, तीसरा सीज़न भी चल रहा है, मज़ा आता है। और मोटा सा तगड़ा सा आदमी पहलवान मैं भी फिल्में बनाना चाहता हूँ, लेकिन पैसा चाहिए। अगर कोई मुझे पैसा दे, अब क्या है लोग परीक्षाएँ लेते हैं कि तुम कर पाओगे ये नहीं कर पाओगे। यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है, मुझे बहुत चीज़ें बारीकी समझ में आती है, लेकिन मुझे पहले पैसा दो
मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। मुझसे परीक्षा मत लो, इंटरव्यू मत लो। तो अगर जब इंटरव्यू लिया जाता है तो फिर उसमें दिक्कत होती है, इंटरव्यू में आप फेल हो जाओगे, क्योंकि इंटरव्यू में हम कभी भी किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। इंटरव्यू में मेरे दिमाग में जो भी चल रहा है मैं वही आंसर चाहूँगा सामने वाले से, और सामने वाला को मैं वो आंसर जब दे नहीं पाऊँगा, सामने वाला जब मुझे वो आंसर दे नहीं पाएगा तो मेरे हिसाब से तो वो फेल है। हालांकि ऐसा है, ये कान है, इसको ईयर भी बोलते हैं, इसको कर्ण भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने कर्ण बोल दिया, आप कान ही सुनना चाह रहे तो कान ही सुनना चाहोगे, और मैंने कान बोल दिया आप ईयर सुनना चाह रहे तो आप ईयर ही सुनना चाहोगे। तो इस प्रकार से कभी भी आप इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो भी आपको ये बुरा नहीं लगना चाहिए अगर आप फेल हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यूअर आपसे जो पूछना चाह रहा था वो आपको पता था, लेकिन वो जो शब्द आपसे सुनना चाह रहा था वो शब्द आपको कैसे पता होगा, आप कैसे पढ़ोगे उसके दिमाग में कि वो क्या सुनना चाहता है, व्हाट यू वांट टू लिसन। सो इफ़ यू डोंट नो दैट देन यू कांट टेल हिम। अभी भी बुरा नहीं मानना है, क्योंकि इंटरव्यू जो होता है आपको देखने के लिए होता है, आपको ऊपर से नीचे तक देखना, आपकी पर्सनालिटी देखना, आपका बातचीत का तरीका देखना, और ये सब तरीके देखने के बाद में इंटरव्यू डिसाइड कर लेता है कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। वो सब तो रिज्यूम में लिखा रहता है, अब रिज्यूम में आपने लिखा है तो कहीं ना कहीं से उसकी जानकारी जुटाई होगी। वैसे मुझे यहाँ पर ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आ गई तो छेड़ दी, क्या दिक्कत है। अभी बहुत रात हो चुकी है, 17 मिनट की वीडियो होने जा रही है, तो मैं बंद करूँगा और मैं सीरीज़ देखना चालू करता हूँ। ओके, बाय बाय।